हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके चैनल कम्पिटिटिव टारगेट क्लासेस पे। तो आप लोग को पता है कि यहाँ पे करेंट अफेयर की क्लासेस पर डे आप लोग का चल रहा है। इसके साथ साथ आज का टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय संस्थान एवं संगठन, क्योंकि ये टॉपिक आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। यहाँ से वो हर एक एग्जाम में यहाँ से एक दो क्वेश्चन रहते ही रहते हैं, इसलिए आप कुछ पढ़ो या ना पढ़ो, करेंट अफेयर पर डे पढ़ो, पर डे के रूटीन में करेंट अफेयर को डालो। और यहाँ पे कॉम्पिटिटिव टारगेट क्लासेस की ओर से आप लोग के लिए करेंट अफेयर के इतने अच्छे अच्छे क्लास लाए जा रहे हैं, मतलब वो हर एक टॉपिक करवाया जा रहा है। इसके साथ साथ एमसीक्यू क्वेश्चन भी लगाया जा रहा है। तो आप लोग जरूर चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना, और करेंट अफेयर वाले चैनल के प्लेलिस्ट में बना हुआ होगा तो वहाँ पे जाकर सारे वीडियो भी देख सकते हो। और ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आज के वीडियो में मैं आप लोग को आज के क्लास में दिखाऊंगी अंतर्राष्ट्रीय संस्थान एवं संगठन के बारे में बताऊंगी, वो भी इतने अच्छे में बताऊंगी। यदि आप लोगों को ये सारी चीज़ नहीं आ रहे होंगे तो वीडियो के लास्ट तक आपको सारे चीज़ का पता चल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने सारे चीज़ को एक से एक, मतलब कि सारे यहाँ पे देख रहे होंगे कि जिनेवा का किसका मुख्यालय, तो जिनेवा का मुख्यालय वाला जो है मैंने एक से। इसके साथ साथ आपको ये दिख रहा होगा संस्थान और संगठन के तो नाम लिखे ही हैं। मिक्सअप क्वेश्चन करने से अच्छा कि मैं अलग अलग पार्ट में आपको बांट के की हूँ। जैसे कि यहाँ पे दिख रहा होगा जिनेवा, जिनेवा कितनों का मुख्यालय, कौन से संस्थान एवं संगठन का मुख्यालय है। तो वो सारे टॉपिक वाइज टॉपिक को मतलब हर एक बॉक्स में अलग अलग कवर किया है, और ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट भी साबित हो सकता है। लास्ट तक आप लोग देखोगे आपको बहुत सारे क्वेश्चन इजी वे में याद हो जाएंगे, क्योंकि आपको भी पता होगा WHO हो गया, इंटरपोल हो गया या नाटो हो गया, ये सब का मुख्यालय भी पूछा जाता है, कितने सदस्य भी पूछा जाता है। इसके साथ साथ इसका मतलब कि स्थापना कब हुआ था, तो ये सारे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो आप लोग जरूर इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर भी करना। इसके साथ साथ वीडियो के लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि आप लोग को यहाँ 25 संस्थान एवं संगठन के नाम, मुख्यालय और स्थापना आराम से याद हो जाएंगे। और कैसे याद करवाना है वो मेरी ड्यूटी है, आप लोग को जल्दी से सारे टॉपिक कवर करवाना। तो आज के क्लास में आप लोग देखोगे अंतर्राष्ट्रीय संस्थान एवं संगठन। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के बारे में, जिसका मुख्यालय, जो ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है। तो आप लोग को यहाँ पे सारे का जिनेवा दिख रहा होगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए जिनेवा किस किस संस्थान का मुख्यालय है। तो सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय श्रम एवं संगठन का मुख्यालय जिनेवा है, लेकिन यहाँ पे देखो कि सबके स्थापना में चेंजिंग है, इसलिए स्थापना वाला याद करना। मुख्यालय तो मैंने एक साइड लिख दिया, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय श्रम एवं संगठन यदि पूछा जाए तो उसका स्थापना कब हुआ है तो 1919 में, लेकिन मुख्यालय कहाँ है तो जिनेवा है। इसके साथ साथ विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन है। यहाँ से एक एक वर्ड आप लोग करोगे तो आराम से हो जाएगा। यदि अंतर्राष्ट्रीय श्रम पूछा जाए, श्रम संगठन, तो आप लोग लगाओगे जिनेवा, स्वास्थ्य संगठन जिनेवा, लेकिन इसकी स्थापना वर्ष पूछा जाएगा तो 1948 कब हुआ, 1948। तो दो चीज तो आपका कवर हो गया। फिर संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी, संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त, इसका मुख्यालय कहाँ है तो जिनेवा ही है, लेकिन स्थापना कब हुआ तो 1950 में। वही अंकटाड, अंकटाड का भी मुख्यालय पूछा जाता है, अंकटाड का मुख्यालय पूछा जाएगा कि कहाँ है तो इसका मुख्यालय जिनेवा है। तो अंकटाड का बात किया जाए कि अंकटाड का मुख्यालय कहाँ है तो जिनेवा है, लेकिन इसका स्थापना वर्ष कब है तो 1964। कब हुआ है तो 1964। और इसमें भी कौन कौन इंपॉर्टेंट है वो भी मैं बताऊंगी आप लोग को लास्ट तक। G15 का मुख्यालय कहाँ है तो आपको पता होना चाहिए G15 का मुख्यालय कहाँ है तो जिनेवा है। और G15 का स्थापना वर्ष कब हुआ तो 1989 में स्थापना हुआ G15 का, जिसका मुख्यालय जिनेवा है। वही संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद, जिसका मुख्यालय जिनेवा है, और इसका स्थापना वर्ष 2006 है। वही बात किया जाए विश्व व्यापार संगठन, जैसा कि आप लोग एक ट्रिक भी लगा सकते हो, जिसके लास्ट में ओ हो उसका मुख्यालय जिनेवा। ये सभी में नहीं होगे, लेकिन WHO, WTO, जिसके जिसके लास्ट में ओ हो, ट्रिकी वाला वीडियो में भी मैं जारी करूंगी, जिससे और आसानी से आप लोग याद कर सकोगे। तो ट्रिक वाले वीडियो में बताऊंगी कैसे याद किया जाता है। तो अभी पूरा क्लास आप लोग कर लो पहले, उसके बाद ट्रिक पे मैं चलूंगी। तो संयुक्त मानवाधिकार हो गया जिनेवा। विश्व व्यापार संगठन WTO, जिसके लास्ट में ओ हो, वो बिल्कुल उसका मुख्यालय जिनेवा ही होगा। इसका स्थापना वर्ष पूछा जाए तो 1995। तो जिनेवा का मतलब जिनेवा कितने संस्थान एवं संगठन का मुख्यालय, ये मैं अभी बताऊंगी। तो आप लोगों ने देखा अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, संयुक्त राष्ट्र
शरणार्थी उच्चायुक्त। इसके साथ साथ आपको क्या पता चला, अंकटाड का मुख्यालय जिनेवा है, G15 का मुख्यालय जिनेवा है, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का मुख्यालय जिनेवा है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जिनेवा है। तो यहाँ तक आप लोगों ने जिनेवा वाला पार्ट देख लिया। इसके बाद आप लोग को इंटरपोल पूछा जाता है। इंटरपोल बहुत खास है, यहाँ पे से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इंटरपोल का पूछा जाएगा मुख्यालय, तो मुख्यालय कहाँ है, लियोन, जो कि फ्रांस में, और स्थापना वर्ष 1923। और ये इंपॉर्टेंट वाली लाइन में डाल लेना क्योंकि ये बहुत बार पूछे जा चुके हैं। इंटरपोल पूछा जाएगा कि इसका मुख्यालय कहाँ है, तो लियोन्स और फ्रांस। इसको 1 से 2 बार बोलने की कोशिश करो और लिखने की कोशिश करो, आराम से ये चीज याद हो जाएंगे। क्योंकि जितना लिखोगे, बोला जाता है ना, पढ़ने से ज्यादा जितना लिखोगे उतना आसानी से याद हो जाएगा। जैसे कि आप लोग बोलते हो कि याद तो करते हैं मैम लेकिन भूल जाते हैं, तो इसलिए भूल जाते क्योंकि आप लोग लिखते नहीं हो। एक बार लिख कर तो देखो, याद हो जाएगा बहुत आसानी से। वही राष्ट्रमंडल का मुख्यालय लंदन, जिसकी स्थापना वर्ष 1931। इसके साथ साथ ही यदि पूछा जाए एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है, तो सेम ही है, लंदन, जो कि 1961 में। तो मुख्यालय मैंने जानबूझ के एक साइड रखा है कि और दोनों का सेम है। तो इस राष्ट्रमंडल और क्या चीज, एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय लंदन होगा। वहीं संयुक्त राष्ट्र संघ, जो कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यदि संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस भी पूछा जाएगा तो 24 अक्टूबर, जो कि दिवस वाले में हम लोगों ने पढ़ रखा है, दिवस वाले क्लास में। यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो जल्दी से जाकर देख लो। दिवस भी आपका जनवरी से लेकर दिसंबर तक सारे दिवस बहुत आसानी से मैंने क्लियर करवा दिया। तो संयुक्त राष्ट्र संघ, इसका यदि पूछा जाए मुख्यालय कहाँ है, तो न्यूयॉर्क। कहाँ मुख्यालय, न्यूयॉर्क मुख्यालय हो जाएगा। और स्थापना वर्ष 1946। वही संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, इसका मुख्यालय भी सेम है और स्थापना वर्ष भी सेम है। मेरे कहने का मतलब है संयुक्त राष्ट्र संघ का और संयुक्त राष्ट्र बाल कोष का मुख्यालय न्यूयॉर्क है और स्थापना वर्ष 1946 है। वही मैं बात करूँ यूएनडीपी, ये भी बहुत खास होने वाला है, इसे भी इंपॉर्टेंट भी डाल लेना। यूएनडीपी भी बहुत पूछा जाता है। यूएनडीपी का मुख्यालय पूछा जाएगा कहाँ है, तो न्यूयॉर्क है। लेकिन इसका स्थापना वर्ष आपसे पूछा जाएगा कि कब है, तो 1965 इसका स्थापना वर्ष है। वही अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, सबसे फेमस क्वेश्चन, IMF, जो कि ये संस्थान संगठन में आजकल बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसा कि 2022 के अधिकतर एग्जाम में IMF देखने को मिला होगा कि IMF का मुख्यालय कहाँ है, तो वाशिंगटन DC है। इसका स्थापना वर्ष कब है, तो 1945। वही 2 चीज मैं यहाँ पे आप लोग को बताना चाहूंगी, IMF हो जाएगा और विश्व बैंक, दोनों का मुख्यालय भी सेम है और दोनों का ईयर भी सेम है, मतलब कि स्थापना वर्ष भी सेम है। तो IMF पूछा जाए, इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC, विश्व बैंक का वाशिंगटन DC। स्थापना वर्ष कब है, तो 1945। तो यहाँ पे आप लोग को ये दोनों आसानी से याद हो चुका होगा और ये दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। वाशिंगटन DC 1945। तो यहाँ तक आप लोगों ने 15 आप लोग को आसानी से याद हो गया होगा, क्योंकि इसे याद करना कोई मुश्किल काम नहीं है, याद करोगे आसानी से याद हो जाएगा। 2 तो ऐसे ही याद हो गया होगा, IMF और विश्व बैंक, दोनों का मुख्यालय वाशिंगटन DC और स्थापना वर्ष 1945। तो ये तो आसानी से याद हो गया। रही बात शुरू से लेकर 7 तक, यहाँ तक देखोगे सबका मुख्यालय सेम है, जिनेवा है। किसका सेम है, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त। अंकटाड की बात किया जाए, G15 संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है, तो जिनेवा है। वहीं आपसे एक पूछा जाएगा इंटरपोल जैसे ही पूछा आप इजी में लियोन्स, जो कि फ्रांस लगा दो। वहीं आपका 2 सेम है, कौन, एमनेस्टी इंटरनेशनल और राष्ट्रमंडल, दोनों का मुख्यालय सेम है, तो लंदन। तो यहाँ तक ये भी याद हो गया। वही संयुक्त राष्ट्र, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष और UNDP, ये तीनों का मुख्यालय कहाँ है, तो न्यूयॉर्क। तो यहाँ पे तो नाम ही बहुत कम है, देखने को लग रहा होगा 15, लेकिन नाम से याद करोगे तो 4-5 ही आसानी से याद होगा। तो पढ़ने का तरीका जानो जो कि सही है और आसानी से याद कर सकते हो। वही विश्व बैंक के बाद आएंगे अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, जो कि ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की बात किया जाए कि इसका मुख्यालय कहाँ है, तो हेग, मतलब कि नीदरलैंड में। और इसका स्थापना वर्ष 1945 बहुत का स्थापना वर्ष आपको देखने को मिलेगा। वही आपसे बात किया जाए यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है, तो पेरिस। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है, पेरिस।
यदि यूनिसेफ का मुख्यालय पूछा जाएगा तो न्यूयॉर्क, लेकिन यूनेस्को का पूछा जाएगा तो पेरिस, लेकिन इसका स्थापना वर्ष पूछा जाएगा तो 1945। वही नाटो, नाटो आपको भी पता होगा कि नाटो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो नाटो का मुख्यालय पूछा जाएगा कहाँ है, तो नाटो का मुख्यालय हो जाएगा ब्रुसेल्स, नाटो का ब्रुसेल्स। इसका स्थापना वर्ष 1949, नाटो ब्रुसेल्स 1949, ऐसे करके याद कर सकते हो। ओपेक, ओपेक भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आपको सारे इंपॉर्टेंट ही दिख रहे हो क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय संस्थान एवं संगठन है, तो आपको पता होगा कि ये काफी इंपॉर्टेंट है। और ये यहाँ से कोई ऐसा एग्जाम नहीं जो यहाँ से क्वेश्चन किया ना हो, क्योंकि हर एक एग्जाम में यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन रहते ही रहते। तो यदि आप लोग आने वाले एग्जाम में सही करना चाहते हो तो इस वीडियो के 1 से 2 बार देखो और बढ़िया से देखो कि याद हो जाए। ओपेक, बात कर रही हूँ मैं ओपेक की। ओपेक का मुख्यालय कहाँ है, तो वियना है। इसका स्थापना वर्ष कहाँ है, तो 1960 है। वही एशियाई विकास बैंक मतलब कि एडीबी, एडीबी का मुख्यालय कहाँ है, तो मनीला है। वही इसकी स्थापना वर्ष 1966। बात करूँ एशियन मतलब कि ASEAN जो कि बहुत पूछा जाता है, एशियन का मुख्यालय कहाँ है, तो जकार्ता है, जिसका स्थापना वर्ष पूछा जाएगा तो 2014। हाँ, आप लोग को मुख्यालय और संस्थान संगठन आसानी से याद हो जाएगा। थोड़ा बहुत ईस्वी को याद करने में दिक्कत होता है क्योंकि ईस्वी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है, तो आपको दिक्कत होगा, लेकिन 2 से 3 बार आसानी से याद हो जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ आपको पता होना चाहिए कि संस्थान एवं मुख्यालय, जो कि मैंने यहाँ पे इतने अच्छे वे में क्लियर किया है कि आपको आसानी से वीडियो के लास्ट तक 2 से 3 बार मैं बोल दूंगी ताकि आप लोग को आसानी से याद हो जाए। वही सार्क, ये भी इम्पोर्टेंट है और ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत बार आ चुके हैं और आने वाले एग्जाम में भी यही सारे क्वेश्चन आपको दिखेगा। सार्क पूछा जाए, सार्क का मुख्यालय कहाँ है, तो काठमांडू है। वही स्थापना वर्ष पूछा जाएगा तो 1985। एपेक का पूछा जाएगा तो एपेक का आप लोग जैसा कि ओपेक मत समझ लेना, यहाँ पे एपेक है, ओपेक का मैंने कहाँ बताया था, तो ओपेक अलग है और एपेक अलग है। तो ओपेक का भी है ना, और एपेक पूछा जाएगा तो सिंगापुर, एपेक का मुख्यालय सिंगापुर, स्थापना वर्ष 1989। तो आप लोग क्वेश्चन को समझना। वही मैं बिमस्टेक और ढाका और इसके कितने सदस्य हैं, मतलब कि सार्क के सदस्य कौन कौन से देश है, तो ये वाला वीडियो भी मैं नेक्स्ट वीडियो में डालूंगी ताकि आपका वो भी टॉपिक क्लियर हो जाए। तो आप लोग को मैं बार बार बता रही हूँ कि यदि आप हमारे चैनल को बार बार फॉलो करते, मतलब जो भी करेंट अफेयर यहाँ पे डाला जाता है आप लोग देखते हो, तो यकीन मानो आप लोग का 2021 से लेकर 23 तक का करेंट अफेयर इतनी आसानी से आप लोग कर लोगे कि कहीं से भी क्वेश्चन आएगा तो आप लोग छोड़ नहीं पाओगे। बी मिस्टेक पूछा जाए, नेक्स्ट है बी मिस्टेक। इसका बोला जाएगा कि कहाँ है मुख्यालय, तो आपको याद रखना होगा ढाका, लेकिन इसका स्थापना वर्ष कब है, तो 1997। वही लास्ट में बात करूंगी ब्रिक्स, ब्रिक्स की स्थापना वर्ष कब है, तो 2009 में, और इसका मुख्यालय कहाँ है, तो संघाई। तो अभी तक आप लोगों ने 25 के 25 अंतर्राष्ट्रीय संस्थान एवं संगठन के बारे में जाना, जिसे 15 तो आसानी से मैंने याद करवा दिया, जहाँ पे आपको 2-3 ही नाम देखने को मिला, जिनेवा, लियोन्स, लंदन, न्यूयॉर्क, वाशिंगटन DC, मतलब कि 1 2 3 4 5 में 15 याद हो चुका। बात करूं इधर का, तो इधर का मैं एक छोटा सा रिवीजन करवा देती हूँ। यदि न्यायालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय पूछा जाएगा तो हेग, स्थापना 1945। यूनेस्को का पेरिस, स्थापना 1945। नाटो ब्रुसेल्स, स्थापना वर्ष 1949। ओपेक का वियना 1960। लेकिन एपेक पूछ देगा, ओपेक एपेक में याद रखना, एपेक पूछेगा तो सिंगापुर 1989। वही एशियाई विकास बैंक मतलब कि ADB पूछा तो मनीला, और स्थापना वर्ष 1966। इसके साथ साथ एशियन जकार्ता, सार्क काठमांडू, बिमस्टेक का ढाका और ब्रिक्स का संघाई। तो आप लोगों को आसानी से याद हो गए ना। यदि अभी तक भी नहीं याद हुआ तो इसे 1 से 2 बार देखो और इसके साथ साथ इसे 1 बार लिखने की कोशिश करो, तो यकीन मानो आपका 25 के 25 अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों और संगठन आसानी से याद हो जाएंगे। तो थैंक यू दोस्तों हमारे साथ लास्ट तक बने रहने के लिए। नेक्स्ट टॉपिक में भी करेंट अफेयर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लाऊंगी, तो आप जरूर उस टॉपिक को देखना। और थैंक यू हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। और इसके साथ साथ आपको नोट्स भी प्रोवाइड करवाएंगे। करेंट अफेयर तो यहाँ पे सही करवा ही रही हूँ आप लोग का, GK GS भी सही करना है, तो आप लोग नोट्स अभी तक परचेज नहीं किए हो तो जल्दी से जाकर नोट्स ले लो। नोट्स वाले वीडियो भी देख सकते हो क्योंकि चैनल के प्लेलिस्ट में डाला हुआ है कि कैसे परचेज करना है। तो थैंक यू दोस्तों।